केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि देश में पैसे वाले ही उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा पाने में सफल हो रहा है। इसे हमें बदलना होगा, तभी सभी को गुणवत्तापरक शिक्षा सुलभ हो सकती है। ये बातें मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के 30वें दीक्षांत समारोह में कही है। लड़कियों की अधिक संख्या और डिग्रियां हासिल करने में सुखद संकेत बताया है। Various examinations conducted by the Vishwavidyalaya in the year 2020 and 2021. I request you that they be honored with the university medals. May I request our Honorable Chief Guest Srimati Annapurna Devi ji to present medals to the students. I will read out the names of medal winners and they are requested to receive their medals from our today's Chief Guest श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। बीए अनमोल जैन, एकता पटेरिया। बीए बीएड शिवम नेमा। बीएससी आशी मलैया तनु नायक। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बच्चों को मेडल देके प्रोत्साहित किया है, उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया है कि हम समावेशी शिक्षा की तरफ आगे बढ़ें और अधिक से अधिक जनसंख्या तक हाई क्वालिटी एजुकेशन का प्रसार सुनिश्चित करें। इसके लिए केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार अनेक प्रयास भी कर रही है। समाज में ऐसे वर्ग को समय के साथ समानता की राह में आगे नहीं बढ़ पाए, सरकार द्वारा उनके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। हमारे दलित समुदाय, जनजातीय और अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों के विकास और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। दिव्यांग, ईडब्ल्यूएस से आने वाले बच्चों और महिलाओं की समान शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण संस्थान में उनके लिए भी विशेष कोटा का भी प्रावधान है। और आज इस दीक्षांत समारोह में जैसा कि हमें जानकारी भी मिली है कि हमारी बच्चियां, महिलाएं, हमारी बच्चियां ज़्यादा इस दीक्षांत समारोह में अपना डिग्री ले रही हैं। तो कहीं न कहीं हम बाबा साहब अम्बेडकर जी की ये बात हम कह सकते हैं कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। तो आज इस सभा में मैं एक अच्छी संख्या में हमारी बेटियों को डिग्री और प्राइजेज लेते भी देख रही हूँ और मुझे शिक्षा और अवसरों की राह में समानता के कदम बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये मैं पक्षपात नहीं करती, लेकिन कहीं न कहीं ये समाज के लिए एक अच्छा साइन भी है और अच्छी एक पहल भी है। इस तरह पिछले कुछ सालों में आर्थिक सीमाओं के बावजूद सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं में फंडिंग बढ़ाकर वहाँ की सीट्स, क्लासरूम्स, लैब और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी सुनिश्चित की गई, पर हमें इसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं इस मंच से आप सभी विश्वविद्यालय समेत सभी बाकी विश्वविद्यालयों से भी आह्वान करती हूँ कि वे डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन या इसी तरह की अन्य एजुकेशन टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों तक शिक्षा पहुँचाने का प्रयास करें। लो कॉस्ट ऑनलाइन प्रोग्राम्स और वर्चुअल लैब्स की शुरुआत करके देश की अधिकाधिक संख्या तक समान रूप से शिक्षा सुनिश्चित करें।
और इसकी आवश्यकता आपने देखा कि कोविड महामारी के समय में भी ऑनलाइन माध्यम से बहुत कुछ हमें बच्चों तक पहुंचने का एक अच्छा सुगम तरीका भी रहा। और कहीं न कहीं जो बच्चों के अंदर इस कोविड महामारी के दौर में जो उन्हें परेशानियां थी, कहीं न कहीं ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने से वो कुछ कम हुई। इस तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए देश में समान शिक्षा को पहुंचाना सुनिश्चित किया। हमें ध्यान में रखना है कि उच्च वर्ग से लेकर विभिन्न क्षेत्रों के बच्चों को इसका हक मिले और जिस दिन हर वर्ग के लोग एक समान और हाई क्वालिटी एजुकेशन तक पहुंच पाएंगे, उस दिन हमारे देश की तस्वीर बदलते देर नहीं लगेगी। आप लोग जानते होंगे कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हम सुई तक बना पाने की स्थिति में नहीं थे, पर आज हम अपने खुद के जहाज और लड़ाकू विमान भी बना रहे हैं। खाने के अनाज के लिए भी हम दूसरे मुल्कों पर निर्भर थे, पर आज हम न केवल अपनी ज़रूरत बल्कि दूसरे मुल्कों की भी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। इस तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, संचार और परिवहन जैसे अनेक क्षेत्रों में हमने काफ़ी प्रगति की है। आज हम क्रय शक्ति के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। नॉमिनल जीडीपी के मामले में भी हम काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं और इससे आगे बढ़ने की हमारी यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार तेज गति से जारी है। आज जब मैं आप सभी के उत्साहित चेहरे देख रही हूँ तो ये पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आज से 75 साल पहले हमारे अग्रज और पूर्वज जिस कश्ती को तूफान से निकाल कर लाए थे, वह कश्ती अब स्पेसशिप बनकर आप लोगों के दम पर प्रगति के आसमान में तारों के बीच सैर कराएगी। हमें यह ध्यान रखना होगा कि देश के हर बच्चे को अपनी रुचि के हिसाब से पढ़ाई करने का अवसर मिले, वो अपनी सुविधा और ज़रूरत के हिसाब से किसी डिग्री या कोर्स को कर सके। कई बार ऐसा होता है कि कोई कोर्स करने के बाद स्टूडेंट जब जॉब के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि उसने जो पढ़ाई की वो जॉब की ज़रूरतें पूरी नहीं करती, या फिर कई स्टूडेंट को कुछ कारणों से बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। उसकी पिछली सारी मेहनत बेकार चली जाती है। या फिर कोई बच्चा 12वीं तक आर्ट्स के विषय पढ़ता है और बाद में उसे पता चलता है कि वो मैथ्स और साइंस में भी अच्छा कर सकता है, तो क्या उसे वो अवसर नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। ऐसे में सभी छात्रों की ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मल्टीपल एंट्री एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है। इससे छात्र वापस अपने कोर्स से जुड़कर अपनी नई ज़रूरतों के हिसाब से दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी जय माता दी। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।